जय हिंद। जय हिंद। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जाकर के आपका बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार पुलिस मद्य निषेध, जिस एग्ज़ाम में साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी एग्ज़ाम में आपको साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आप इसको रिवीजन करके और देख करके वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कंप्लीट करवा सकें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अब अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें तो पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गाल्जी ने किया था। गोल्जी काय के प्रतिक्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सिस्टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टिनी, सिस्टर्नी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी कि यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काय द्वारा होता है ना। चलिए, लाइसोसोम की खोज किसने किया? डी डुबे ने। कब किया था? 1848 में। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है दोस्तों, तो एंजाइम्स होता है, ठीक है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बाह्य पदार्थों का भक्षण और पाचन करना है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर बात किया जाए राइबोसोम से, अगर बात की जाए तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? पैलेट ने किया था। कब? 1953 ईस्वी में। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है कहाँ? तो केंद्रिका में होता है। राइबोसोम कितना प्रकार का होता है दोस्तों? तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन होते हैं? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। आपको कल ही बताए थे इसके बारे में। और प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं कौन सा राइबोसोम? तो 70S राइबोसोम। यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ? तो राइबोसोम के द्वारा होता है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए लवक से, अगर कुछ क्वेश्चन को बात कर लें, लवक पाया जाता है कहाँ दोस्तों? तो पादप में। लवक कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का लवक होता है। अबार्नी लवक जिसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा बार्नी लवक जिसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, तीसरा हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अगर बात किया जाए अबार्नी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। नेक्स्ट, फूलों और बीजों का आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है किस कारण? तो हरित लवक के कारण, जिसको लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण कारण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्यतः क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक, या बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए टमाटर का लाल रंग के कारण क्या है? लाइकोपीन। हल्दी के पीले रंग का कारण क्या है? जैंथोफिल। पपीता में पीला रंग के कारण क्या है? कैरिका जैथिन। सेब में लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है? जेप्थिन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो कैरोटीन। बात किया जाए केंद्रक, रसधानी और तारकाय के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 ईस्वी में। कोशिका प्रबंधन का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है।
कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। नेक्स्ट बात किया जाए, केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए के। कोशिका की निर्जीव रचना क्या कहलाती है? राजधानी कहलाती है। राजधानी पाया जाता है कहाँ? पादप कोशिका में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। नेक्स्ट बात किया जाए, तरकाय की खोज किसने किया है? बोबरी ने किया। तरकाय कहाँ पाया जाता है? जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन देख लेते हैं। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन कोशिका में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, असूत्री विभाजन होता है जीवाणु में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? वाटर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? फार्मर व मुर्रे के द्वारा किया गया था। जैव विकास से अगर कुछ बात कर लें, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुंगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, ध्यान रखिएगा। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अनुवांशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है? ग्रेंगर जॉन मेडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, ये बात को किसने बतलाया? डब्ल्यू वाटसन ने बतलाया। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने, कब? 1925 में। नेक्स्ट बात करें, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? जीन है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेम जोहानसन ने, कब? 1909 ईस्वी में। जीन उपस्थित होता है गुणसूत्र में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बिंडल एवं टैटम ने। गैमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्रेकैम्ब्रियन काल में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है कौन होता है दोस्तों? तो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने किया था, कब? 1875 किया था। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था, कब? 1888 में किया था। गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ होता है। मनुष्य एवं जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46, अर्थात बोल सकते हैं हम लोग 23 जोड़ी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। लिंग गुणसूत्र कैवा जोड़ा कहलाता है? 23वां जोड़ा कहलाता है। पुरुष और स्त्री में जीन संगठन होता है, पुरुष में XY और स्त्री में XX। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होगा तो XY होगा। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होगा XX होगा। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होगा? तो पुरुष के गुणसूत्र पर होगा। और पुरुष का 23वां जोड़ा क्या है? X और Y है। बाकी 22 जोड़ा दोनों का सेम टू सेम होता है ना। चलिए नेक्स्ट, एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त कर सकता है 22+Y प्राप्त कर सकता है, तब जाकर के का लड़का होगा, है ना। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया है? तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने किया है, कब? 1869 से। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से होता है। 2 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, DNA और RNA। RNA और DNA, है ना। चलिए, RNA का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने दिया था, कब दिया था? 1953 दिया था। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, वाटसन और क्रिक को
नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना और आनुवांशिक क्रियाओं को संचालन करना। इस प्रकार से दोस्तों आपका पूरा एक जाकर के आपको 10 मिनट 12 मिनट का वीडियो का हो गया, समाप्त हो गया। और इसी छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो डालेंगे और इसमें देखिएगा 70 से 80 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। और आप जाकर के इसको रिवीजन करना ना भूलें, अवश्य देखें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों।